पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता की बड़ी हार के बाद अब टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ प्रचार में भड़काऊ बयानबाजी को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। अभिषेक बनर्जी पर गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एफआईआर हुई है। इसके अलावा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कई सभाओं और भाषणों में भड़काने वाली भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ शिकायत करने वाले सोशल एक्टिविस्ट राजीव सरकार ने पुलिस को सोशल मीडिया के कई लिंक शेयर किए हैं, जिसमें अभिषेक बनर्जी का बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकी देते हुए भाषण। अब इस एफआईआर के बाद टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ना तय। बंगाल चुनाव में भड़काऊ प्रचार, 4 मई वाली धमकी पर एफआईआर। যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন 12টার পর দেখা হবে। 4 मई को उल्टा पड़ा दांव, अब अभिषेक बनर्जी का बड़ा तनाव। भारी पड़ी भतीजे की ललकार, शाह को चुनौती, दीदी की हार। খেলা তোমরা শুরু করেছো, শেষ তৃণমূল করবে। बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ बयान और वार पलटवार के बीच धमकी को लेकर अब ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की टेंशन बढ़ गई है। चुनाव प्रचार के दौरान अलग अलग मंचों और डिजिटल मीडिया के जरिए उकसाने और धमकी देने के आरोप में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন 12টার পর দেখা হবে। কত বড় গুন্ডা আপনি আর কত আপনার ক্ষমতা, 4 তারিখ দেখা হবে, খেলা তোমরা শুরু করেছো, শেষ তৃণমূল করবে। चुनाव प्रचार के दौरान जिन हिंसक और भड़काऊ स्पीच को लेकर अभिषेक बनर्जी पर एफआईआर दर्ज कराई गई है, उसकी ये एक बानगी भर है। ममता के भतीजे के खिलाफ की गई एफआईआर में बागुईहाटी के रहने वाले सोशल एक्टिविस्ट राजीव सरकार ने आरोप लगाया है। डीजे बजाने को लेकर भड़काऊ टिप्पणियां की गई। अभिषेक बनर्जी ने 27 अप्रैल से 3 मई के बीच आयोजित कई चुनावी कार्यक्रमों में भड़काऊ टिप्पणियां की। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इन भाषणों से शांति भंग हुई। एफआईआर में गृहमंत्री अमित शाह को दी गई धमकियों का भी जिक्र किया गया है। अभिषेक बनर्जी की धमकियों और भड़काऊ बयानों को लेकर की गई टिप्पणी पर एफआईआर के साथ ही एक्टिविस्ट राजीव सरकार ने शिकायत के साथ कई स्पीच के लिंक भी जमा किए हैं, जिसके बाद पुलिस ने 15 मई को दोपहर 2:45 पर विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की है। अभिषेक बनर्जी पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 192, 196, 351(2) और 353(1)(c) के तहत और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(2) और 125 के तहत एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि अभिषेक बनर्जी के उकसावे वाले और धमकी और भड़काऊ भाषणों से कथित रूप से हिंसा भड़कने, शत्रुता फैलने और सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका पैदा थी। शिकायतकर्ता राजीव सरकार का यह भी आरोप है कि इन भड़काऊ बयानों को अभिषेक बनर्जी के सोशल मीडिया हैंडल्स से भी खूब प्रसारित किया गया। शिकायतकर्ता ने खासतौर पर मार्च और अप्रैल के चुनाव प्रचार के दौरान महेशतला, आरामबाग, हरीनघाटा और नंदीग्राम की रैलियों में दिए गए उनके भाषणों का जिक्र किया है, जिनसे सार्वजनिक अव्यवस्था और राजनीतिक अशांति फैलने की आशंका थी। যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন 12টার পর দেখা হবে। ममता बनर्जी के भतीजे के इन भड़काऊ बयानों पर एफआईआर भले ही अब हुई हो, लेकिन पार्टी की जीत के साथ ही अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के नेता एक्शन की बात करने लगे थे। अभिषेक कौन है? अभिषेक कौन है? जितना बड़ा लड़का नहीं है, जितना बड़ा चेहरा नहीं है, जितना दिन राजनीति की है, बड़ा बड़ा बातें करते हैं। अभी कहाँ, उसको तो नहीं ढूंढ पा रहा है कोई। कहाँ है? तो बोले थे ना हड्डी उड्डी तोड़वा देंगे, बोले थे ना अमित शाह को चैलेंज लेते हैं। मैंने क्या बोले, जितना बड़ा
लड़का नहीं है उतना बड़ा बात। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है वो बेहद गंभीर हैं और इनमें दोषी पाए जाने पर कुछ वर्षों के लिए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग सकता है। ऐसे में अब नजर शुभेंदु की पुलिस पर है कि वो इस एफआईआर पर क्या एक्शन लेती है।